नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सत्य प्रकाश जी, गलती से आप होस्ट बन गए हैं। कृपया आप वैद्य अरविंद पाठक जी को होस्ट बना दीजिए। सत्य प्रकाश वर्मा जी। सत्य प्रकाश वर्मा जी, आप कृपया वैद्य अरविंद पाठक जी को होस्ट बना दीजिए। सर कैसे होगा? उसमें होस्ट का ऑप्शन होता है, मेक होस्ट। आप ना पार्टिसिपेंट्स के पास जाइए, पार्टिसिपेंट के पास मेरा नाम देखिए, डॉक्टर अरविंद पाठक पुणे, उसके पास जो वीडियो है उधर क्लिक करिए, रहेगा मेक होस्ट। बना पा रहे हैं आप? नहीं बना पा रहे हैं? नहीं सर, हो नहीं पा रहा अभी। चलो मैं देखता हूँ। चलो ठीक। हाँ, प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं एक दो लोग को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ ताकि अगर नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग संभाल लीजिएगा। और यहाँ पर मुझे थोड़ा 5 मिनट लगेगा अपना लैपटॉप ऑन करने में, क्योंकि कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे सेशन शुरू कर देता हूँ। तो वो थोड़ा प्रिंटिंग में गलत हो गया सर का। ये कांत लोहादिवटी नहीं है, कन्या लोहादिवटी, इस पर मैं बताने के लिए आया हूँ। और गायनेक प्रैक्टिस में इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसको अपने वृद्ध वैद्य लोग जो थे इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। कन्या लोहादिवटी, इसको एलुआदिवटी भी बोला जाता है। तो इसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग भी अपने अपने अनुभव बताइएगा अगर आप लोगों ने यूज किया है अगर इसको। तो इसको बोलते हैं कन्या लोहादिवटी। तो नाम से आप लोगों को समझ आ रहा है कि कन्या मतलब स्त्रियों के लिए, और लोहादी मतलब स्त्रियों में हमेशा एनीमिया का प्रॉब्लम रहता ही है, तो स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और इसके अगर हम ग्रंथ देखेंगे,
ग्रंथाधार देखेंगे तो वृद्ध वैद्य लोगों का जो रहता है, उसमें एक वृद्ध वैद्य का एक पुस्तक आया था बहुत पहले, और उसमें धन्वंतरी करके एक कोई पत्रिका आती थी पहले के जमाने में, तो उसमें इसके बारे में बहुत अच्छा से बताया गया था। और ये अपना अनुभविक योग है, कन्या लुहादिवटी, इसको ध्यान में रखिए, कांत लुहादी नहीं है, कन्या लुहादिवटी। तो अब इसमें क्या क्या रहता है, तो आप लोगों को मालूम है कि एलोवेरा जो रहता है, एलोवेरा का जो जेल होता है उसको सुखा दिया जाता है, धूप में जब सूख जाता है तो उसको बोलते हैं काला बोल। आप लोग मतलब महाराष्ट्र में तो काला बोल बोलते हैं, आप लोग के उधर क्या बोलते हैं, एलुआ बोलते हैं उसको लोकल भाषा में। तो ये 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। और यह जो है अपना जो बोलबद्ध रस होता है, जब हम रक्त प्रदर में दिया जाता है तो उसमें भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है बोलबद्ध रस। तो काला बोल उसको बोलते हैं, मराठी में बोड़ बोलते हैं, ल के नीचे अड़ा होता है तो काला बोड़ ऐसा बोला जाता है। तो ये बहुत ही उपयोगी है कन्या लुहादिवटी में। इसका काला बोल जो रहता है वही सबसे मेन घटक द्रव्य 100 ग्राम। और काशीस भस्म जो है वो 75 ग्राम लेते हैं। इलायची का चूर्ण जो है वो 50 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। दालचीनी का चूर्ण 50 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। शुंठी का चूर्ण 50 ग्राम की मात्रा में। और गुलाब कली का चूर्ण या गुलकंद 200 ग्राम की मात्रा में। तो एक तरह से यह शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, ठीक है। और फिर लौह भस्म, लौह भस्म भी डाला जाता है। कुछ वैद्य लोग लौह भस्म नहीं डालते हैं, कुछ वैद्य लोग लौह भस्म डालते हैं। तो कुछ कंपनियां भी बनाती हैं, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, कुछ कंपनियां बनाती हैं जिसमें लौह भस्म नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं कि हमें लौह भस्म डालना ही नहीं है, काशीस भस्म से ही काम हो जाएगा। इसमें मतांतर है, लौह भस्म युक्त अगर रहा तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। तो इसलिए क्योंकि इसका नाम ही है कन्या लुहादिवटी। अभी आप लोग थोड़ा देर रुक जाइए, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो सारे चीज भस्म और चूर्ण लेना है, काशीस भस्म। मैं फिर से एक बार घटक द्रव्य बताता हूँ। काला बोल जो है वो 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। काला बोल का मतलब होता है कि कुमारी का जो अंदर का जेल होता है, जो एलोवेरा का जेल होता है, उसको सुखा दिया जाता है धूप में, तो वह काला बोल बन जाता है। वह प्रदर रोग में बहुत अच्छा काम करता है। जब हैवी मेंसेस आते हैं, मेनोरेजिया मेठोरेजिया में बहुत अच्छा काम करता है। और वो 100 ग्राम की मात्रा में ले लिया। काशीस भस्म 75 ग्राम की मात्रा में ले लिया। इलायची का चूर्ण 50 ग्राम, दालचीनी का चूर्ण 50 ग्राम, और शुंठी का चूर्ण, सूंठ जो रहता है वो 50 ग्राम, और गुलाब कली का चूर्ण या गुलकंद यह 200 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। तो कुछ लोग, फिर मैंने बताया कि कुछ लोग लौह भस्म डालते हैं, कुछ लोग लौह भस्म नहीं डालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि भस्म और चूर्ण सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं खलबत्ता में। और सब मिक्स होने के बाद, भस्म और चूर्ण मिक्स करने के बाद में काला बोल जो है उसको डाल के खला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फिर बन जाता है। मिश्रण को फिर लास्ट में गुलकंद डाला जाता है, लास्ट में गुलकंद या गुलाब कली का चूर्ण, गुलकंद 200 ग्राम की मात्रा में है, वह डाला जाता है। और गुलकंद डालने से वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। फिर उसके बाद में खलने के बाद वो थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, घोटते जाते हैं। फिर 200 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम की एक एक गोलियां बना के, आजकल तो टैबलेटिंग मशीन आ गई है मार्केट में, पहले के जमाने में हाथ से बनाया जाता था गोली। दोनों अपना जो तर्जनी है और अपना अंगूठा है, इसके बीच में घी लगा के और गोल गोल गोलियां बना के सुखाया जाता था। आजकल टैबलेटिंग मशीन में बाइंडिंग एजेंट डालते हैं, और इसमें बाइंडिंग एजेंट काला बोल ही है, तो उससे अपने आप वो गोली बन जाती है और सुखा दिया जाता है। इसमें विशेष सूचना ऐसा बताया जाता है कि विशेष रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए कि गुलाब कली का चूर्ण ठीक से नहीं हो पाता है, या गुलकंद का भी नहीं हो सकता है। तो कम चीनी वाला, कम चाशनी वाला जो पुराना गुलकंद होता है उसका प्रयोग करें। और दूसरा कि काला बोल जो है वह, उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब इंडियन जो देसी काला बोल होता है उससे अच्छा है कि सिंगापुर का जो मतलब इन्होंने लिखा है कि सिंगापुर का जो महंगा वाला काला बोल होता है, सिंगापुर में एलोवेरा से पूरा अच्छा काला बोल मिलता है वहां से, वो अगर यूज कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और वो एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब जो लोग कन्या लुहादिवटी बनाते हैं ना, वो सिंगापुर का ही काला बोल का यूज करते हैं। और इन गोलियों को बनाने के बाद ना पानी छोड़ता है ये, इसको ध्यान में रखें। तो वह अच्छे से ड्राई होना चाहिए, सनलाइट में या ड्रायर में सुखाना चाहिए।
आजकल बहुत बड़े बड़े मशीन आ गए हैं जो ड्राई करते हैं। तो क्योंकि ये पानी छोड़ता है और इसमें कीड़ा नहीं पड़ना चाहिए, फंगस नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। गोली बनाने के बाद भी फंगस लग सकता है या पानी छोड़ सकता है। अब इसका कन्या लोहादी वटी जो है, इसके गुणकर्म हम देखेंगे तो यह विशेष रूप से कफ दोष पे काम करता है। और इसके कुछ कुछ द्रव्य ऐसे डाले गए हैं कि पित्त बढ़ा ना बढ़े, जैसे कि गुलकंद डाला हुआ है तो पित्त का प्रकोप नहीं हो, इस तरह से ये बनाया गया है। और धातु पे अगर देखेंगे तो ये कन्या लोहादी वटी खासकर स्त्रियों के लिए है। तो स्त्रियों का रस धातु, रक्त धातु, मेद धातु इस पे विशेष रूप से कार्य करता है। और दूसरा क्या है कि अगर इसका दीर्घ काल तक बहुत यूज किया गया, ये प्रिकॉशन लिया गया है, लेना चाहिए कि इसका बहुत दिन तक यूज नहीं करना है। कुछ लोग 3 महीना से ज्यादा 6 महीना इसका यूज करते हैं, तो इसमें स्पेशली बताया गया है कि सभी को सूट नहीं करेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया गया। तो इसीलिए ये अल्प काल में ही यूज करना चाहिए। अगर नहीं तो फिर क्या होगा कि लूज मोशन की तकलीफ हो सकती है। ये ऐसी दवाई है, क्योंकि कुमारी अगर आप लोग देखेंगे एलोवेरा, तो कुमारी जो है वो क्या बोला है, कुमारी तो भेदनी, भेदन का कार्य करती है, मल का भेदन का काम करती है, यकृत की उत्तेजना का काम करती है और उससे काला बुल बनाया जाता है। तो इसलिए ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसका यूज नहीं करना चाहिए। और बॉडी में देखें तो इसका कार्य ब्रेस्ट में, यूट्रस में और पक्वाशय में इसका कार्य होता है। स्त्रोतस अगर देखेंगे तो रस धातु, रक्त धातु, मेद धातु, पुरीश्व स्त्रोतस, सॉरी रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस, मेदोव स्त्रोतस, पुरीश्व स्त्रोतस और खासकर आर्तव स्त्रोतस पे इसका विशेष कार्य होता है। और ये कार्य कैसे होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर्तव स्त्रोतस में, पुरीश्व में कैसे होता है, मेदोव में कैसे होता है, रक्त में कैसे होता है, मैं अब सब बताऊंगा। अवस्था देखेंगे तो ये सामावस्था, जब पेट में आम की अवस्था है, इनडाइजेशन है, उसमें भी ये दे सकते हैं। और निरामावस्था, जब अपचन नहीं हुआ है, आम नहीं है, तब भी ये दोनों अवस्थाओं में इसको प्रयोग किया जा सकता है। इसका मेन काम अगर देखेंगे अग्नि पे, तो ये अग्नि का वर्धन करता है, मतलब दीपन और पाचन करता है। तो इसको देने के लिए कन्या लोहादी वटी को, क्योंकि इसमें शुंठी है खुद ही, दीपनीय और पाचन करने वाला शुंठी और दालचीनी है, तो इसके लिए, और ये काला बोल खुद भी दीपन पाचन कार्य करता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप पहले दीपन पाचन करें तब कन्या लोहादी वटी दें, ये खुद ही दीपन पाचन भी है, तो अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। और जाठराग्नि के साथ में यह धात्वग्नि को और भूताग्नि को भी प्रदीप्त करता है। इसका विशेष, अगर लौह भस्म डाल के बनाया या बिना लौह भस्म डाल के भी बनाया, तो कासिस भस्म और गुलकंद होने की वजह से और काला बोल होने की वजह से यह रक्त धातु का वर्धन करता है। तो जब भी आपके पास पेशेंट ऐसे आए, गायनेक के पेशेंट आए, मतलब प्रेगनेंसी के पहले आए या प्रेगनेंसी के बाद पेशेंट आए, तो जिनको एनीमिया है, मतलब खून की कमी है, तो ये अगर कन्या लोहादी वटी दिया जाता है, उसमें लौह भस्म हो या ना हो, दोनों अवस्थाओं में दोनों तरह के गोली से रक्त की वृद्धि होती है। एनीमिया में बहुत अच्छा फायदा करता है, पांडु रोग में, और ये सर्वगुणात्मक होता है, मतलब ये अच्छे से पेट साफ करता है, इसको ध्यान में रखिए। और ये अनुलोमक होता है, मतलब पेट का वायु को अच्छी तरह से अनुलोमन कर देता है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये इस मेडिसिन का एक गुणधर्म है। और मैंने इसका एक साइड इफेक्ट बताया कि इसको लॉन्ग टर्म में कभी भी यूज नहीं करना है। अगर जो लोग करते हैं, जिनको मालूम नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे, तो फिर बाद में फिर उनको ये हो जाता है, मतलब कोलाइटिस जैसे कंडीशन हो जाती है। लोगों को मालूम ही नहीं होता, कोई सिखाता ही नहीं है कि ये मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट है। बोलते हैं कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आयुर्वेद का भी साइड इफेक्ट होता है। अगर हमें मालूम नहीं है कि कितने दिन तक और कौन से दवाई का कैसे यूज करना है, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। तो कन्या लोहादी वटी को लॉन्ग टर्म में यूज नहीं करना है, इसको हमेशा याद रखिए। दूसरा, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि रस वीर्य विपाक अगर देखेंगे तो यह मधुर रसात्मक होता है, क्योंकि ये गुलकंद डाला हुआ है, तो मधुर रसात्मक होता है। तिक्त रसात्मक और कटु रसात्मक होता है, इसको याद रखिए। कटु क्यों होगा, क्योंकि इसमें शुंठी डाला हुआ है। और मधुर क्योंकि गुलकंद डाला हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी 1 मिनट में मैं यहाँ पे 1 मिनट में मैं यहाँ पे
एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट बस। हाँ, यहाँ आप लोग के स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है वो सर को शायद समझ नहीं आया। मैंने जो सर को बताया था टॉपिक, ये कांत लोहादी नहीं है, कन्या लोहादी है, इसको याद रखिएगा। मैं कन्या लोहादी के बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों को शायद ये मेडिसिन के बारे में उतना, नॉर्थ इंडिया के लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ये बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि ना ये हर स्टेज में स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। गायनेक प्रैक्टिस में यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसका रस वीर्य विपाक में बता रहा था कि मधुर रस है, क्योंकि खाने में ये थोड़ा मीठा लगता है क्योंकि गुलकंद डाला हुआ है। तिक्त रसात्मक, तिक्त मतलब कड़वा है, और कटु रसात्मक मतलब थोड़ा तीखा भी रहता है क्योंकि इसमें शुंठी डाला हुआ है। और इसका शीत वीर्यात्मक गुणधर्म है, शीत वीर्यात्मक गुणधर्म होने की वजह, क्योंकि काला बोल जो होता है, कुमारी जो होता है, वो शीत वीर्यात्मक होता है। तो यह रक्त प्रदर में, और रक्त प्रदर अम्ल पित्त या पित्त की उष्णता की वजह से स्त्रियों में अगर कोई भी तकलीफ हो रही है तो ये शीत वीर्यात्मक होने से पित्त को कम कर देता है। और यह कटु विपाकी होता है, पेट में जाके ये मीठा नहीं बनता है, कड़वा कड़वा नहीं, तीखा बन जाता है, कटु विपाकी होता है। इसको ध्यान में रखिए। पांच भौतिकत्व देखेंगे तो ये आप महाभूत और तेज धातु का वर्धन करता है, मतलब जल को भी बढ़ाएगा और तेज को भी, दोनों अपोजिट जो महाभूत हैं उनको ये वर्धन कर देता है। और पृथ्वी धातु का आधिक्य कम कर देता है, इसको ध्यान में रखिए। और स्थूल शरीर में वायु और आकाश तत्व की गुणों की वृद्धि किया जाता है, ये इन्होंने बताया है। वृद्ध वैद्यों ने बहुत ही इसको एनालिसिस किया है, तो ऐसा पता चलता है कि जहां पर भी, जैसे कि एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि आप धातु को कैसे बढ़ाता है। तो जहां पर एमेनोरिया रहता है, मेंसेस ही नहीं आते हैं बहुत बहुत दिन तक, अल्पार्तव रहता है या आर्तव ही नहीं आता है, तो वहां पर आप चाहिए हमें, मतलब आर्तव बनाने के लिए, मेंसेस का जो रक्त है वो बनाने के लिए हमें पानी चाहिए। तो ये आप महाभूत और आर्तवम आग्नेयम, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, तो आग्नेय तत्व भी बढ़ाना चाहिए। तो मतलब ऐसा पाया गया है स्टडीज में, और इस पर रिसर्च पेपर भी है कि कन्या लोहादी वटी देने से जिनको स्कैंटी मेंसेस आते हैं या अल्पार्तव आते हैं या कष्टार्तव होता है, डिसमेनोरिया हो गया या फिर डिसमेनोरिया हो गया या एमेनोरिया हो गया या फिर स्कैंटी मेंसेस हो गया या इररेगुलर मेंसेस हो गया या फिर पांडुता, एनीमिया की वजह से अगर नहीं आ रहे, तो आप और तेज महाभूत होने की वजह से यह मेंसेस को खुल के आने लगता है, 5 दिन तक खुल के आता है। आप लोगों ने अगर यूज नहीं किया है तो आप लोग यूज करके देखिए, इसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है। उसमें आप मतलब हम लोग क्या करते हैं कि लौह तत्व बढ़ाने वाले हम ताप्या दिलाओ, नवायस लो, रस पाचक, रक्त पाचक, ये सारी दवाइयां देते हैं, लेकिन कन्या लोहादी वटी ये सारी चीजों को कवर कर लेता है। और दूसरा करता है कि पृथ्वी धातु का आधिक्य कम करता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध है शरीर में, स्त्रोतोरोध की वजह से क्या हो रहा है कि आर्तव आ नहीं रहा है, तो ये पृथ्वी धातु का आधिक्य कम करके आप और तेज को बढ़ा के आर्तव को खुल के लाने लगता है, इसलिए इसका मेंसेस लाने के लिए, रेगुलर करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। दूसरा क्या है कि ये वायु और आकाश तत्व के गुणों की वृद्धि करता है। शरीर में पोकड़ी तैयार होना मतलब अवकाश तैयार होना, कहीं पर भी वैक्यूम तैयार करना, वह तैयार होना जरूरी है, तभी स्त्रोतोरोध दूर होगा। और वायु का परिगमन होना जरूरी है, इसलिए वायु तत्व और आकाश तत्व, इनको ये उनके गुणों की वृद्धि कर देता है ताकि आर्तव अच्छे से आने लगे। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका नाम है कन्या लोहादी वटी। ग्रंथों में अगर हम लोग विचार करें तो जिनको रक्तहीनता है, एनीमिया है, स्त्रियों से रिलेटेड, ये पुरुषों के लिए नहीं है, इसका नाम कन्या लोहादी वटी है, कभी पुरुषों को नहीं देना है, मतलब उनमें फायदा नहीं होगा तो क्यों देना है। तो रक्तहीनता या फिर प्रदर रोग है, मतलब हैवी मेंसेस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, उसमें कंटिन्यू पैड चेंज करना पड़ता है, कंटिन्यू मेंसेस आते हैं, कंटिन्यू। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 3 महीने तक उनको मेंसेस, हैवी मेंसेस आ रहे थे, और मैंने उनको कहा कि मैं चंदनमला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती देता हूँ, या फिर आपको मैं कुछ और ऑप्शन में देता हूँ, बोलबद रस और प्रद्रांतक लो, तो उन्होंने यूज कर लिया था, मतलब पहले कर चुके थे वो, तो मैंने कहा कि मैं कुछ अलग तरह से करता हूँ, मैंने उनको ये कन्या लोहादी वटी दिया, कन्या लोहादी वटी से इमीडिएट उनका फायदा हो गया। तब मुझे पता चला कि बोलबद रस, प्रद्रांतक लो, प्रद्रांतक वटी, और हम लोग नागकेशर चूर्ण देते हैं, कुटज देते हैं,
कुटजारिश देते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग देते हैं प्रदर के लिए। तो उन सबसे ये पावरफुल है कन्या लोहादिवटी। तो प्रदर में तो बहुत बढ़िया काम करता है। और गर्भाशय के जितने भी रोग हैं, यूट्राइन जितने भी इंफ्लेमेशन है, पीसीओडी है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रदर होता है या इरेगुलर मेंसेज होते हैं, तो और वो भी कहीं पर भी हो, उन सब में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और अनुभवजन्य वृद्ध वैद्य लोग जिन्होंने ये बनाया है, उन लोगों ने कहा है कि ये अल्पार्तव में, जहां पर कम मेंसेज आ रहे, 1 दिन या 2 दिन स्कैंटी मेंसेज आ रहे हैं, बहुत अल्प आ रहे हैं, या कष्टार्तव हो रहे हैं, बहुत पेनफुल मेंसेज आ रहे हैं, या नष्टार्तव मतलब अमेनोरिया की कंडीशन है। बहुत बार ऐसे होता है कि पीसीओडी में 2-2 साल या 2-2 3-3 महीने मेंसेज ही नहीं आते हैं, तो वहां पर स्त्रोतस को खोलना जरूरी है और मेंस आर्तव को बनाना बहुत जरूरी है। तो बाकी और चिकित्सा करें, लेकिन इससे नष्टार्तव बहुत अच्छा ठीक हो जाता है, अनियमित आर्तव ठीक हो जाता है, पांडु रोग भी बहुत अच्छा हो जाता है। और इसको 3-3 गोली सुबह शाम, अगर हम 250 mgm की गोली बना रहे हैं, 2 रत्ती की गोली बना रहे हैं, तो 3-3 गोली मतलब 750 mgm इतना मात्रा में इसको देना पड़ता है। 3-3 गोली सुबह शाम देना है। अनुपान में गर्म पानी के साथ देना है, दूध के साथ देना है, या गाजर के बीज के काढ़ा के साथ देना है। गाजर का बीज आपको मिल जाएगा मार्केट में, गाजर बीज का क्वाथ बना के और रोज देंगे, तो इसका अल्पार्तव, कष्टार्तव, नष्टार्तव, फिर अनियमित आर्तव, इन सब में बहुत अच्छा उपयोग होता है, ऐसा अनुभव आया है। उसके बाद में जिनको पेट में बहुत ज्यादा गुड़ हो रहा है, उनको कन्या लोहादिवटी नहीं देना है, ठीक है। और या फिर बार बार जिनको ये हो रहा है, प्रवाहिका है या अतिसार है या फिर विसूचिका है, मतलब जिनको लूज मोशन की तकलीफ हो रही है, कॉलरा है, उनको यह नहीं देना है। उनका पहले वो व्याधि ठीक करना है, या फिर देना है तो कम मात्रा में देना है, या फिर शुंठी के चूर्ण के साथ देना है, अगर वो सब कंडीशन है तो। और ज्यादातर मतलब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि पेट की तकलीफ अगर हो रही है, या आमातिसार है, या अतिसार जन्य प्रवाहिका, जो भी लूज मोशन जैसे हो रहा है, उसमें नहीं देना है, या देना है तो शुंठी के चूर्ण के साथ या बहुत कम मात्रा में देना है। कन्या लोहादिवटी जो है, कभी कभी हमें जब हम लोग देते हैं, अगर कृमिजन्य इतिहास है, पेट में कीड़े हैं और उसके वजह से कोई संप्राप्ति हो रही है, तो कृमिनाशक गोली के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, और कुमारियासव के साथ प्रयोग कर सकते हैं। पहले के जमाने में आर्तव के लिए क्वाथ बनाया जाता था, जैसे कि देवदारवारिष्ट, कार्पासमुलासव, दशमूलारिष्ट, उनका कॉम्बिनेशन से आर्तव का, उसमें जो कंटेंट्स है उससे आर्तव क्वाथ बनाया जाता था। वृद्ध वैद्य लोग, जब अंग्रेज लोग थे ना या मुगल थे, तो उस जमाने में भी आयुर्वेद चलता था, तो उस टाइम पे आर्तव क्वाथ था। तो यही देवदारवारिष्ट, कार्पासमुलासव और दशमूलारिष्ट, इसके घटक द्रव्यों से आर्तव क्वाथ बनता था। तो उसमें बहुत सारे लोगों को अल्पार्तव में, कष्टार्तव में, नष्टार्तव में, पांडुता में बहुत उपयोगी पड़ा हुआ है, ऐसा वृद्ध वैद्य लोगों ने कहा है, और उनके रिसर्च पेपर भी हैं। उसी तरह से खाना खाने के बाद जो मिश्रया होता है, जिसको मराठी में बाड़न शेपा बोलते हैं, मिश्रया को क्या बोलेंगे, जो हम लोग अनुवासनोपक बोलते हैं, जो हम लोग बस्ती में देते हैं, तो उसका प्रयोग करना है। सौंफ नहीं, सोया का बीज को क्या बोलते हैं? सोया को तो शतपुष्पा बोलते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे सोया का उल्लेख है, सोया के बीज का प्रयोग करना है, उसको शतपुष्पा बोलते हैं। बड़ी सौंफ भी बोलते हैं उसको शायद मैम। हाँ, शतपुष्पा के बीज के साथ, और ना ये जो खजूर होता है, खजूर के साथ, या जो छुहाड़ा होता है ड्राई वाला, उसके साथ अगर इसका उपयोग करें, तो कन्या लोहादिवटी का ये जो पावर है वो बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा ऐसा बोला जाता है कि मेंसेस रेगुलर करना है, तो मेंसेस के 1 दिन पहले इसका प्रयोग करें, और रोज 15 ग्राम या 25 ml तक गाजर के बीज का काढ़ा दिया जाए, और ये 4 दिन तक अगर लिया तो मेंसेस खुल के अच्छे से आ जाता है। और जब कन्या लोहादिवटी बनाते हैं, तो इसका जो पोटेंसी होता है 1 साल तक रहता है, 1 साल में ही इसका यूज कर लेना चाहिए, बाद में ये थोड़ा हीन वीर्यात्मक हो जाता है, ऐसा बताया गया है। दूसरा मैंने ये बताया कि इसका जो विशेष कार्य गर्भाशय पे होता है, ब्रेस्ट में भी होता है, तो उसमें भी अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, गर्भाशय जो बोलते हैं रूडिमेंट्री या स्मॉल यूट्रस या ब्रेस्ट, ऐसे जब रहे, तो कन्या लोहादिवटी का प्रयोग अगर किया जाए कुछ दिन तक,
और उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है कि मतलब उसको हीट बढ़ रही है या फिर लूज मोशन हो रहे हैं, तो इसका प्रयोग करने से उनपे बहुत अच्छा फायदा होता है। पक्वाशय को भी ये बलवान कर देता है। लेकिन अगर पक्वाशय की कोई व्याधि है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, जहाँ पे खून का लूज मोशन हो रहा है, वहां पे इसको नहीं देना है, इसको ध्यान में रखिए। शीत वीर्यात्मक द्रव्य होने के बाद भी कटु विपाकी है, इसका ध्यान में रख के फिर इसका प्रयोग करिए, क्योंकि ये शरीर में तेज धातु और आप धातु का वर्धन कराए। कटु विपाकी होने से किसको देना है किसको नहीं देना है वो आपको युक्ति पूर्वक प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप लोग बताइए, किसी ने कन्या लुहादी का प्रयोग किया है क्या? किसी ने किया है? कंचन मैम आपने किया है? माधुरी मैम नाम सुना है इसका? प्रणाम सर, सर। एक एक करके बोलिए प्लीज। बोलिए मैम। नहीं, बोलिए मैम, आप बोलिए। बोलिए मैम, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए। नहीं सर, मैंने यूज किया है पर इतना डीप नॉलेज नहीं था ये तेज और आप महाभूत का। इरेगुलर मेंसेस, स्कैंटी मेंसेस में हमने दिया है सर, और आता है रिजल्ट सर, अच्छे से आता है। कितना दिन में आपको आया रिजल्ट? कितने दिन में आया? सर इरेगुलर जो स्कैंटी मेंसेस था ना, मैंने 1 हफ्ता पहले चालू किया था सर, तो जो डेट आई ना तो वो अच्छे से खुल के आया था मेरे को। तो है इतना, मतलब अच्छा रिजल्ट आता है सर इसका। हाँ, मैंने इनफर्टिलिटी के जो केसेस आते हैं ना, मेरे पास 2-3 ऐसे पेशेंट आए लॉकडाउन के पीरियड में कि उनको ना ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देके या मेंसेस आगे पीछे करने वाली दवाइयों से या कैसे न कैसे एलोपैथी की दवाइयों की वजह से मेनोपॉज हो गया था। 30 साल के बाद मेंसेस ही नहीं आ रहे थे, मतलब पूरा ड्राई हो गया था उनका। तो उनको मैंने कन्या लुहादी बट्टी शुरू किया, फिर मेंस, और वो भी 10 साल के बाद, 40 के एज में भी मेंसेस आए और फिर वो एक्टिव भी हो गए। इतना सर ये है ना, रज प्रवर्तिनी से ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कन्या लुहादी बट्टी, क्योंकि मैं ना रज प्रवर्तिनी में तो हाँ, क्षार है बहुत ज्यादा, क्षार है, वो डेंजरस है। हाँ, तो ये थोड़ा ज्यादा दिन दिया तो भी चलता है, पर मैं रज प्रवर्तिनी इतना नहीं जितना ये यूज करने को अच्छा लगता है करने। हाँ, पहले मुझे भी नहीं मालूम था रज प्रवर्तिनी बट्टी, मैंने भी ज्यादा दिन दे दिया तो मेरे पेशेंट को पूरे बॉडी में रैशेस आने लगे, मुंह में छाले पड़ने लगे। उसका साइड इफेक्ट होता है। नहीं सर, मैं तो 3 दिन के ऊपर नहीं देती हूँ, या तो मैक्स टू मैक्स 5 डेज, बस इसके ऊपर कभी चलाया ही नहीं रज प्रवर्तिनी। 3 डेज तो ये होता है बस। आपका सही है, ये मेरा भी अनुभव है। और रज प्रवर्तिनी बट्टी बार बार नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं, तो एक बार दे दिया तो ठीक है। हाँ ठीक है, ये तो कन्या लुहादी सेफेस्ट है कि दे सकते हैं, और आता है सर इसका रिजल्ट। हाँ, और हाँ। और क्या होता है ना, स्त्री का सौंदर्य जो रहता है ना, वो आर्तव चक्र पे ही डिपेंड करता है। जितना अच्छा आर्तव चक्र रहेगा उतना अच्छा ग्लो रहेगा, उतना अच्छा सौंदर्य रहेगा। तो इसीलिए कन्या लुहादी बट्टी का सेफ है। बस ये है कि पक्वाशय के व्याधियों में नहीं देना है, इसको ध्यान में रखना है। और किसी ने यूज किया है? कंचन मैम आप बताइए, आपने यूज किया है? प्रणाम सर। नहीं सर, मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया इसका। तो सर ये कोलाइटिस कैसे, मतलब कैसे होता होगा एक्सेस देने से? मतलब ये कटु विपाकी होने की वजह से और कोलाइटिस होता नहीं है, जिनको कोलाइटिस है उनको देना नहीं इसमें, क्योंकि काला बोल है, काला बोल कुमारी से बनता है ना जी। जो लोग सेंसिटिव टू कुमारी हैं उनको, अभी आपके पतंजलि का ही लोग वो कुमारी का जो काढ़ा आता है वो देते हैं, वो कोलाइटिस हो गए। हाँ होता है सर, बहुत लोगों को मतलब इरिटेशन होता है पेट में। कुमारी स्वरस दिया ना बहुत सारे लोगों ने, तो उनको कितना तकलीफ होने लगा। जी सर। सर काफी अच्छा बताया आपने सर। मैं भी बताता हूँ ना, मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, और मैं बहुत सारा पूरा रिसर्च करके फिर मैं बताता हूँ ताकि सब लोग को फायदा हो। जी सर। थैंक यू। और किसी ने यूज किया है? आशा मैम या किसी ने यूज किया? आर्शिया मैम, ये नाम सुना है कन्या लुहादी बट्टी? पूजा मैम आपने यूज किया है? एक धन्वंतरी कंपनी बनाती है वहां पे, धन्वंतरी बनाती है। हाँ सर, हमने धन्वंतरी का यूज किया है सर यहाँ पे। मेरे एक मतलब 16-17 इयर्स की लड़की थी, उसे मतलब मेनार्की से ही थोड़ा स्कैंटी पीरियड वगैरह रहता था और वो एनीमिक भी थी। तो मतलब वही कॉलेज गोइंग होने की वजह से मतलब खान पीन में ठीक से ध्यान नहीं दे पाने की वजह से हो गया था। तो उनको मैंने सर सिर्फ 7-8 दिन ही चलाया था। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब ये अपना साफी सिरप आता है ना वो, और दशमेल अरिष्ट, इसके साथ मैंने उनको पूरे महीने के लिए ये सिरप दोनों चलाए थे। और उसके बाद सेकंड जो पीरियड आया था उसमें बोले कि नहीं 3 दिन के बजाय मेरे को 4 दिन आया,
फिर उसके बाद मैंने 3 महीने कंटिन्यू रखा था ये 7-7 दिन का, उनको पीरियड के पहले ही मैं देती थी ज्यादातर, तो अच्छा रिजल्ट मिला था सर। मतलब 5 महीने के बाद वो बोले कि मेरा एकदम खुल के साफ आ रहा है। लेकिन इसमें जैसे आपने कोलाइटिस को नहीं देना चाहिए, तो उसको तो ऐसा कुछ ग्रहणी दृष्टि वगैरह नहीं था, इसलिए इतना कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन क्या सही में ऐसा होता है क्या कि ये पच नहीं पाता है, ऐसा रहता है कि एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, मतलब एलोवेरा का जो ये कंपाउंड रहता है ऐसा है? हाँ बराबर है। ओके, ये नई बात जानने हमें मिली। वो बाकी हम लोग MR वगैरह देते जो हैं, आते हैं जीवन आपके, पाचन करके ही देते हैं। हाँ, और क्या MR लोग आते हैं वो तो हाँ। एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, ये कोई नहीं बताता है। मैम आप इसको पीरियड के 7 डेज मतलब बिफोर जैसे ही स्टार्ट करना चाहिए? मैम मैंने ऐसे दिया है और इसलिए रिजल्ट मिला है, तो मैं तब से ऐसे ही देती हूँ। मतलब 7 से 10 दिन के ज्यादा नहीं देती हूँ। जैसे सर ने बताया, ये तो मुझे अभी पता चला कि कोलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन हो तो नहीं देना चाहिए, या इससे ग्रहणी दृष्टि ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन मेरा खुद का भी ऐसा अनुभव था कि मतलब एब्सॉर्प्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है ज्यादा, तो इसलिए मैं नहीं देती और थी। फिर ये मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स बंद कर देना है? नहीं, हाँ, ड्यूरिंग पीरियड देना है। ड्यूरिंग पीरियड भी दे सकते हैं मैम, लेकिन मैंने जो केस सॉल्व किया था उसमें उनको इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा बहुत अल्पार्तव और एनीमिया था, तो साथ साथ में मैंने दशमूलारिष्ट और ये साफी सिरप भी चलाया था, तो मैं भी सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे काम किया होगा, इसके लिए इसे रिजल्ट मिला था। दे सकते हैं, ड्यूरिंग पीरियड भी दे सकते हैं, क्यों नहीं, वो आतर साफ लाने के लिए तो है उसका यूज। और फिर जब पीरियड्स बंद हो जाएंगे फिर कंटिन्यू रखनी है या फिर मतलब अगर बंद कर आपके देनी है? पेशेंट को ये क्रॉनिक है, मतलब बहुत दिन का प्रॉब्लम है, तो 3 महीना तक दे सकते हैं इसको। ओके सर, विदाउट एनी गैप, मतलब विदाउट एनी गैप कंटिन्यू दे सकते हैं, मेंसेस आए या ना आए आप देते रहिए। और क्या है ना, मेरे पास मेरे सर ना लौ भस्म युक्त वाला भी बनाते हैं, बिना लौ भस्म वाला बनाते हैं, तो दोनों का अच्छा रिजल्ट है। और ये धन्वंतरी कंपनी का आशा में हमने यूज किया, उसमें लौ भस्म नहीं है। ओके सर, चेक करिएगा, उसमें लौ भस्म नहीं है। नहीं है लौ भस्म, हाँ। इसलिए सर मैंने उसमें साथ में साफी सिरप इसीलिए दिया था, उसके अंदर कंटेन नहीं है करके, तो थोड़ा वो एनीमिक भी थी ना पेशेंट, इसके लिए फिर मैंने साफी और दशमूलारिस चलाया था। सर आपने जो बताया, आपने 30 एज के मेनोपोजल एज में आ गई थी 30 में, हाँ, तो सर उसमें आपने कितना कंटिन्यू किया था, कितने दिन के लिए, और साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन चलाई थी क्या? मैंने योनि पिचू रखने को बोला, फलघृत दिया, पुष्प धनवा रस, नश पुष्पांतर रस, अच्छा। ऐसे ये सब। पिचू का बहुत अच्छा फायदा होता है कि मतलब वहां से थोड़ा सा स्नेहन होने लगता है ना, तो ज्यादा फायदा होता है फलघृत का, वो बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन मेंसेस आ गए तो फिर मैंने कहा कि एलोपैथी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बेवकूफ बना रही थी। वहां पे तो पूरा हाँ। शयात्मक तंत्र सूख गया था वायु की वजह से, और वेगान न धारित न उदीरित, वेगों को ना डिस्टर्ब नहीं करना है। वो लोग मेंसेस आगे पीछे करने के लिए जो दवाइयां देते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है बॉडी में। आर्तव भी तो वेग है ना, आप आगे पीछे करेंगे तो उससे भी तो वायु का प्रकोप होगा। होता है बिल्कुल। तो सर पीसीओडी के केसेस में भी हम दे सकते हैं इसको, है ना? 100% देना ही चाहिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट। पीसीओडी में कभी कभी स्थौल्य ओबेसिटी वाला जो, हाँ। उसमें मेंसेस नहीं आते हैं, और वो मेंसेस का जो आर्तव है वो जाके और वेट बढ़ाता है, और वेट बढ़ाता है। अच्छा सर, मेरे पास अभी एक पेशेंट चल रही है पीसीओडी विद थायराइडाइटिस, मतलब ये थायराइड है उनको, तो उसके अंदर 3 साल से उनको नहीं आ रहा है पीरियड। पहले तो पीसीओडी ऐसे था तो केस के लिए मैंने बताया, ऐसे ही केस में, और आप उनको सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। जी, बस्ती तो मैंने उनको बोला है घर पे लेने के लिए, तो वो बोल रही थी कि मैंने शुरू किया है अभी 5-7 दिन से, लेकिन ये पॉसिबल होता है क्या? क्योंकि मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि 3 साल से नहीं आया, 3-4 साल से, तो थायराइड का भी अभी तो उनका लेवल कंट्रोल में है, देखिए लेकिन क्या वो बोल होता है रही ना, थी कि मेरे को मतलब अगर वो मेंसेस नहीं आ रहे तो फिर वो थायराइड को इम्बैलेंस नहीं करेगा क्या? स्त्रोतोरोध की वजह से तो एक इधर का उधर, उधर का इधर तो होगा ही ना। तो जब आप पीसीओडी और वेट लॉस सब ठीक कर देंगे, थायराइड अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बराबर है। तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब हम 3-4 महीने करके देख सकते हैं, योनी पिचू और उसके साथ सपोर्टिव मेडिसिन के साथ कन्या। मेरे को लगता है कि 1 महीने में ही मेंसेस खुल के आने लगेगा। आप सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती देंगी ना, फल देंगी, धनवारस देंगी, 1 महीने के बाद ही, और कन्या लुआदी वटी देंगी, तो 1 महीने के बाद ही आने लगेगा, और उसके बाद सडन वेट लॉस अच्छे से हो जाएगा। ठीक है सर, अभी तो वेट लॉस है उनको, मतलब बोले कि 3 महीने के अंदर ही उनका 15 किलो जितना वेट लॉस हुआ है,
तो वही ट्रीटमेंट के लिए ही आ रही है। ठीक है तो सर, मैं उनको दे के आप देखती हूँ। अपना ट्रीटमेंट को और अच्छा करिए, कन्या लोहादी वटी डाल के दीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है। और वो धन्वंतरी कंपनी का ऐसा मत सोचिए, अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा है वो। मैम अच्छा है, मुझे तो मिला है अच्छा रिजल्ट, लेकिन वही जैसे बताया ना कि अगर एनीमिक पेशेंट है, अभी तो उनकी 34 है मैम। ओके, मैरिड है? उनको थायराइड मतलब 10 साल से है। ओके, हाँ मैरिड है, 2 इश्यू भी हैं। अच्छा। तो इसीलिए वो बोल रही थी कि इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, तो आगे उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ज्यादा यूज किया था, उसकी वजह से उनको पीसीओडी भी है 5 साल से। पीसीओडी तो अभी क्योर हो रहा है, लेकिन अभी मेनोपॉज का है, थोड़ा एज है, फिर भी इंड्यूस हो गया है। ठीक है सर, मैं करके देखती हूँ। आप लोग रिजल्ट अपना मिल गया गायनेक तो बहुत प्रैक्टिस बढ़िया। बढ़ाना चाहती है ना, तो मैं जो भी बताता हूँ उसका यूज करिए टिप्स। गायनेक प्रैक्टिस बढ़ाना चाहती है, ऐसे भीड़ लगाना चाहते हैं, कन्या लोहादी वटी का यूज करिए, फिर देखिए क्या प्रैक्टिस बढ़ती है आप लोगों की। सर इसे ग्रंथिरज फॉर्मूला के साथ भी दिया जा सकता है साइड बाय हाँ, साइड? ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है ना, वो पाठा इंद्रव त्रिकटु, वो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को अच्छा करता है, और कन्या लोहादी वटी पूरा आर्तव को अच्छा करता है। जैसे मैम बोलती है अंजना मैम की तिल का क्वाथ आर्तव जनन है, तो ये कन्या लोहादी वटी भी आर्तव जनन भी है और रेगुलर कर देता है। दोनों को साथ में दिया जाता है ना, हमारे सर ऐसे सिखाए हैं हमको, दोनों साथ में, ग्रंथिरज फॉर्मूला और ये कन्या लोहादी वटी। सर एक पेशेंट को मैंने दिया था ग्रंथिरज फॉर्मूला, उसको 2 मंथ से पीरियड्स नहीं आ रही थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो फिर हाँ, उसको ग्रंथिरज फॉर्मूला के 3rd डे पीरियड्स आ गए थे सर। वही तो, कितना अच्छा है, पाठा इंद्रव त्रिकटु। हाँ जी सर। सर Thank मेरा you, एक sir. क्वेश्चन था सर। हाँ पूछिए। सर एक्चुअली आपका जो लास्ट एक लेक्चर हुआ था ना कुबेराक्षवटी का, मैंने भी वो हाँ ट्राई किया सर। मेरे एक पेशेंट में विद इन 48 आवर्स उसको अमेनोरिया का केस था। हाँ उसको सिर्फ मैंने ये अपना रक्तपाचक दिया 2 टैबलेट सुबह शाम, और हाँ कुबेराक्षवटी सुबह शाम एक दिया। हाँ तो विद इन 48 आवर्स उसको पीरियड आ गया सर। पीसीओडी का केस था ये। हाँ, हाँ, और सर मैं कुबेराक्षवटी ये, तो पीसीओडी के लिए सबसे बेस्ट दवाई है, सबसे बेस्ट हाँ है। हाँ, तो मुझे वही पूछना था सर, ये कन्या लोहादी और कुबेराक्षवटी में हमारा चॉइस कौन सा होना चाहिए, कौन से दोनों कंडीशन में? ये आर्तव जनन, आर्तव को रेगुलर करना है वो। और हम्म, पीसीओडी में कैसे होता है, पॉलीसिस्टिक, छोटे छोटे हम्म, सिस्ट होते हैं, पॉलीसिस्टिक, और वो भी कच्चे कच्चे द्राक्षा की तरह, अंगूर की तरह पॉलिकल्स बनते हैं, तो वो पीसीओडी के लिए कुबेराक्षवटी। सबका सर कार्य तो क्षेत्र अलग है। हाँ, पीरियड में भी वो चला सकते हैं ना सर, दोनों भी, कन्या लोहा दोनों और चलाइए साथ कुबेराक्षवटी? में। पुष्प धनवा रस जो है वो क्या काम करता है कि यूट्रस को ग्रोथ अच्छा करता है, फेलोपियन ट्यूब, जहां पर भी ग्रोथ का प्रॉब्लम है वहां पे पुष्प धनवा रस देते हैं, है ना। अच्छा, और हाँ, ओवुलेशन को सर अच्छा मेरा, करता है। हाँ हाँ नहीं सर आप बताइए, मेरा क्वेश्चन है और है इसलिए। हाँ, मतलब वो ओवुलेशन को अच्छा करता है, ओवरीज को अच्छा करता है, गर्भाशय अगर छोटा है उसको बड़ा करता है, मतलब वो पुष्प धनवा तो राजा है सब चीज का। लेकिन ग्रंथिरज फॉर्मूला एंडोमेट्रियम को, लाइनिंग को अच्छा करता है। कुबेराक्षवटी पीसीओडी के लिए स्पेसिफिक है। और मैम बोलते हैं वरुण शिग्रुक्वात, वो भी अगर वहां पे फाइब्रॉइड वगैरह है उसके लिए काम करता है। हर का अलग अलग काम रहता है हर चीज का। मुझे यहाँ वरुण शिग्रु नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, वरुण आदि को चालू किया, तो उसके भी रिजल्ट मिल रहे हैं सर। या फिर वो कमल मैम यूज करती है पुष्पादि तेल, उसका बस्ती, वो भी बहुत अच्छा अच्छा, है। इसमें भी शतपुष्पा के साथ देने के लिए मैंने बताया ना, इसका भी यूज होता है। हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन था, ये अभी जो लेक्चर लिया है ना, इसमें आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मेरा एक क्यूरी था कि आपने बताया अमेनोरिया में भी यूज हो सकता है और हेवी मेंसेस में भी यूज हो सकता है, हाँ, तो वही थोड़ा मेरा कंफ्यूजन हो गया है। ये क्या है, बोल, काला बोल जो रहता है वो क्या करता है, बोल बद रस में हैवी मेंसेस को मतलब ये पूरा पानी द्रवांश को मतलब ये बैलेंस करता है। जो बोलते हैं ना कि दोषाह, जो दोष कम है उसको बढ़ाएगा, नॉर्मल करेगा, बढ़े हुए दोष को नॉर्मल करेगा। इस तरह से एमेनोरिया में भी यूज होता है और हैवी मेंसेस में भी यूज होता है, दोनों जगह यूज होता है। सर और एक लास्ट क्वेश्चन सर, वो अनुभूति योग तो कोई मराठी बुक होगा तो प्लीज पोस्ट कीजिए सर, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पास एक नहीं है, मेरे तो भी सारे किताबें दवाई और किताब से घर भरा हुआ है। आप पागल हो जाएंगे, इतने सारे किताबें, और मैं कहाँ कहाँ से लेके आता हूँ आपको मालूम नहीं है। मैं हर बार जाता हूँ और बहुत सारी चीज उठा के लेके आता हूँ, मुझे मिल भी जाता है।
ठीक है सर, थैंक यू। मैम मैम आपके जो पेशेंट को 48 आवर्स में आए मेंसेस, उनकी एज क्या थी और उनको कब से नहीं आ रहे थे? वो अनमैरिड गर्ल है। अच्छा अच्छा हाँ, 21 ईयर्स ओल्ड है वो। अच्छा। शायद मुझे ऐसा लगा था कि वो पढ़ाई का सीए का प्रिपरेशन कर रही है, तो पढ़ाई के स्ट्रेस के कारण उसका, मेरा हेतु ये निकला था उससे। कितने दिन से नहीं आए थे उसे? उसको 5.5 मंथ से नहीं था। हाँ, 1.5 मंथ। नहीं 5 साढ़े 5-6 महीने से। वही उसका स्ट्रेस फैक्टर था पढ़ाई का। अच्छा अच्छा, तो बस ये 2 ही दिया था आपने, रक्तपाचक और खुदरा? नहीं, हाँ ये 2 दिया था। पहले वो कहीं और से जैसे गूगल सर्च करके कुमारी आसो लेके आई थी, मतलब ऑलरेडी शीट का। अच्छा अच्छा। आप लोग को अगर मराठी आता है तो मैं इसका ना पीडीएफ करके भेजता हूँ 2 पेज का, जो मैंने थैंक यू पढ़ा सो है। मच सर, थैंक यू सो मच सर। आप लोग पढ़ने का कोशिश करिएगा, बहुत इजी है जी। मराठी, मैं भेज दूंगा अभी ग्रुप में। जी सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। और डॉक्टर रश्मि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, नमस्ते सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि जब एमेनोरिया के केस में इसको स्टार्ट करेंगे कन्यालोहादिवटी को, तो डोज जैसा आपने बोला वैसा स्टार्ट किया, लेकिन आफ्टर पीरियड इसको डोज को रिड्यूस करना है, और यदि पीरियड नहीं आते हैं नेक्स्ट मंथ तो फिर इसका डोज बढ़ाना है, ऐसे करना होगा? नहीं, 3 गोली आप कंटिन्यू 3 महीने दे सकते हैं, इतना सेफ है दवाई। मतलब बीच में कम नहीं करना हमको नहीं डोज करना है। पीरियड आने के बाद? 3 साइकिल तक देखिए, वो रेगुलर कर देगा, इतनी बढ़िया दवाई है। फिर वो पेशेंट ही नहीं रहेगी, वो ठीक ही हो जाएगी, फिर आपको दूसरे पेशेंट आएंगे, वो ठीक ही हो जाते हैं पेशेंट। जी सर, थैंक यू सर। एक प्रिकॉशन लेना है कि जिसको गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस हो रहा है उनको नहीं देना है। जैसे मतलब जिसको लूज मोशन हो रहा है, ये दवाई देने वो बंद कर नहीं, देना है। दवा देने के बाद मोशन हो रहा है या ऑलरेडी जिसको प्रॉब्लम है, मतलब दोनों कंडीशन में जिनको पेट का डिस्टरबेंस वाला बीमारियां हैं उनको भी नहीं देना है, या फिर जिनको ये लेने के बाद तकलीफ हो रही है उनको भी नहीं देना है, दोनों कंडीशन में नहीं देना है। तो इसको स्टॉप करके फिर हम दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो सूट करे पेशेंट को। हाँ, उसमें फिर आप दूसरे रास्ते से, जैसे रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्यादी लो, नवायस लो, पुष्प धनवा रस, वो रास्ते से जाइए। ओके सर। लेकिन ऐसा मेरे प्रैक्टिस में 22 इयर्स के प्रैक्टिस में अगर 1000 पेशेंट आते हैं उसमें से एक ही पेशेंट को तकलीफ होती है, सबको नहीं होती है। ओके सर। तो प्रकृति एक बार थोड़ा कंसीडर भी दे सकते हैं। हाँ, क्या बोल रही है? प्रकृति को कंसीडर करके फिर हम इसको प्रकृति को कंसीडर नहीं करना है, पित्त प्रकृति वालों के लिए भी सेफ है ये द्रव्य, सभी के लिए सेफ है। ओके सर। हाँ, 1000 में से एक पेशेंट को नहीं सूट करता है, बाकी सबको सूट करता है। जी सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? मैं इसका ना पीडीएफ बना के आपको 2 पेज का भेजता हूँ, मराठी पढ़ने का कोशिश करें, बहुत ही इजी है, सब समझ आ जाएगा आप लोग को। जो चीज बोलिएगा। हाँ सर, बोलिए सर। सर लेकिन ये जो आपने बोला ना ग्रहणी दृष्टि है, इसको उसको नहीं देना है, तो पर ऐसा तो बहुत मतलब हमें लगता नहीं ऐसा पेशेंट रहेगा जिसको ग्रहणी दृष्टि ना हो। ग्रहणी तो दृष्टि की बात नहीं मैंने बोला, मैंने कहा कि ये जिनको क्रॉन्स डिजीज जैसी बीमारी है, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनको नहीं देना है। आपके पास ऐसी लेडी पेशेंट आ रही है जिसको क्रॉन्स डिजीज है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है और उनको एमेनोरिया है, उनको नहीं देना है। ग्रहणी दृष्टि नहीं बोला मैंने, उसको अलग करिए। ग्रहणी दृष्टि में भी को भी दे सकते हैं मतलब अपने। हाँ, ये अग्नि को बढ़ाता है ना, अग्नि दीपन है, अग्नि को बढ़ाने वाली दवाई, बिना दीपन पाचन के डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। और जैसे किसी को अम्ल पित्त की बीमारी हो, उसको भी दे सकते हैं साथ में इसके, मतलब अम्ल पित्त की मेडिसिन के साथ में, मतलब पित्त शामक दवाई के साथ में ये भी दे सकते हैं। क्योंकि गुलकंद डाला हुआ है ना, सेफ, इसको इतना सेफ करके डाला हुआ है, गुलकंद है, काशीस भस्म है, तो ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस 2 कंडीशन में नहीं देना है, कि जिनको क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, रक्त प्रवाहिका है या अतिसार हो रहा है, उन सबको नहीं देना है। जी सर। सर और क्या कंटेंट्स है सर इसके? काला बोल है 100 ग्राम, काशीस भस्म है 75 ग्राम, इलायची का चूर्ण है 50 ग्राम, दालचीनी का चूर्ण है 50 ग्राम, शुंठी का चूर्ण है 50 ग्राम और गुलकंद है 200 ग्राम। तो कोई ऐसा दवाई थोड़ा ना है कि गर्म है, शुंठी तो है। हाँ, शुंठी थोड़ा गर्म है और काला बोल है। इलायची छोटी इलायची सर? क्या?
क्या बोल रही हैं? छोटी इलायची सर, बड़ी इलायची? ये मेंशन नहीं किया सर है। इलायची कौन सी? दोनों का है, अच्छा। दोनों यूज कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, आप लोग को काम आएगा, इसको आप सेव करके रखिएगा। कन्या लुहादी वटिका कोई बताता नहीं है, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताता, और डिस्कस भी नहीं करते कोई। जिनका प्रैक्टिस अच्छा, बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट है, पुणे में इतने बड़े बड़े आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट है, वो ये दवाइयां देती हैं, इनका अच्छा प्रैक्टिस चलता है, लेकिन अपना सीक्रेट नहीं बताती कोई। जी। आशा मैम, आपका आवाज कट रहा है, किसी को सुनाई दे रहा है क्या? सर हाँ अभी ठीक है? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। किसी को सुनाई दे रहा है क्या? इनका क्वेश्चन समझ आया आपको किसी को? नहीं सर, नहीं। हेलो, मैं फिर से बोलती हूँ, अभी ठीक है? अभी हाँ, ठीक है। सर इसके अंदर आपने जैसे कंटेंट में बताया ना, तो कासिस भस्म और हीरा बोल दोनों ही है, तो ये ज्यादा उष्ण वीर्यात्मक होने की वजह से इसको घृत के साथ, मतलब कोई भी घृत कल्पना हमने साथ में चला दी तो आई थिंक ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे फलघृत है, शतावरी घृत है ना, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो पीसीओडी के या पीसीओएस के पेशेंट्स आते हैं उसमें हम यूज करते हैं अनार्थो या मेट्रोरेजिया में, तो नॉर्मली पित्त बढ़ा हुआ ही रहता है ना, और थोड़ा बहुत ग्रहणी दृष्टि, रस दृष्टि वगैरह भी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि घृत कल्पना के साथ देने से ये सेफर साइड रिजल्ट देगा। हाँ, नहीं सभी को नहीं, जिनको तकलीफ है उनको, ये तो सबको हम लोग दे सकते हैं, ऐसे भी देते हैं, कोई तकलीफ नहीं होता है। अच्छा, नहीं मतलब घृत कल्पना के साथ देना अच्छा मेरा रहेगा, तो ज्यादा अच्छा लॉन्ग रहता टर्म के है, लिए पर बोल क्या रहे है हैं ना ना, कि तो गायनेक प्रैक्टिस में हर समय क्या रहता है कि बात दोष की वृद्धि रहती है, तो रहती है। उसमें बोला है हाँ, तो उसमें घृत कल्पना, बस्ती, तेल, ये सब तो चाहिए ना, नस्य तो चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, अगर ओपीडी लेवल पे भी दे रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको घृत या तेल कल्पना के साथ अगर कंटिन्यूएशन भी देना है, जैसे आप 2-3 महीने का बता रहे हो, हम जैसे 7-8 दिन के लिए या 10-15 दिन के लिए दे रहे हैं तो ठीक है, अकेले देंगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा समय तक लेने के लिए तेल या घृत कल्पना में से कुछ तो यूज करना आप पड़ेगा। सही बोल रही हैं, ऐसे ही देना चाहिए जी। हाँ, आप 100% सही बोल रहे हैं, ऐसे ही देना चाहिए, घी के साथ ही देना चाहिए। शतावरी घृत दीजिए या फिर फल घृत दीजिए या काश्मीर आदि घृत दीजिए। जी सर। हाँ, और ना आप लोगों को मालूम नहीं है, मैं लॉकडाउन के पहले ना 10-10 किलो यूज करता था इसका, बहुत ज्यादा खपत होता था मेरे पास, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और किसी को कुछ पूछना है क्या? अभी मैं क्या करूंगा, अभी जो भी मैं लेक्चर लूंगा ना, कोई कल्प बताऊंगा तो उसका मैं जो मेरे पास जो भी नोट्स वगैरह होगा ना, उसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, ताकि आप लोगों के पास रिटर्न में भी कुछ रहे और लेक्चर तो रहेगा ही, तो दोनों चीज रहेगा आप लोगों के पास मटेरियल। सर पॉसिबल हो तो हिंदी में भेजिएगा, क्योंकि सबको मराठी नहीं, नहीं अभी आती है। मराठी सीखना पड़ेगा, मैं उसको हिंदी में नहीं सीख सकता, मराठी सीखिए, और नहीं समझ आ रहा मैं बताऊंगा उसको। ठीक है सर, ट्राई करेंगे। इतना अनृता मैम वगैरह की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, कंटेंट्स तो आपको समझ ही आ जाएगा, दोष धातु गुण कर्म तो समझ ही आ जाएगा, बाकी जो बनाने का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा लंबा है, वो कंचन मैम बता देंगी ना, उसमें क्या है, या मैं ही बता दूंगा, अर्शिया मैम बता देंगी। ठीक है सर, ठीक है, मुंबई वालों की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ ठीक, मैं अब जो भी पढ़ाऊंगा उसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी किसी को और कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, फिर हम 8:15 फिर मिलेंगे यहाँ चैट बॉक्स में। हाँ जी बोलिए सर, त्वाक क्या होता है सर? त्वाक, इनमें से त्वाक भी किसी का वो रहता है, पर्यायवाची सर? दालचीनी को बोलते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? त्वक को दालचीनी बोलते हैं, दालचीनी का पर्याय नाम है। चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग हाँ ठीक है, मैं आप लोग को जो नोट दूंगा ना, ये बहुत ही दुर्लभ किताब से मैंने लाया है, ये आप लोग को मार्केट में नहीं मिलेगा, जो मैं कन्या लुहादी वटिका बता रहा हूँ। पीडीएफ अभी आएगा आप लोग के ग्रुप में, मतलब हमारे ग्रुप में आएगा, कोई भी नहीं देगा, ये इतना सीक्रेट चीज है, लेकिन मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, मुझे ऐसे कुछ छुपाने में कुछ ऐसे वो नहीं रहता कि मैं, मेरे को नॉलेज मिला है तो मैं छुपा के रखूं। मैं चाहता हूँ आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़े, तो सबका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, 8:15 फिर मिलेंगे, और फिर हम
इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम सर।